हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट ऑनलाइन पेपर 2022 में हम आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन में कैसे प्रश्न आए थे बताएंगे। प्रश्न 1, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह सही है। इसमें क्या है? मार्क्स 1 मिलता है। सही है। प्रश्न 2, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। सी, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संकलन करना। डी, बच्चों को ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। ये गलत है। ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न 3, इसमें 0 नंबर मिलता है। कोई बच्ची X पर है और वह अपनी सहेली के साथ Y पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह O पर पहुँचती है जो X के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके 0 से Y पर पहुँचती है। Y से X की दूरी और Y के सापेक्ष X की दिशा क्रमशः है 50 मीटर उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न 4, ABS सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? ऑप्शन 3, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। प्रश्न 4, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? दूध, सब्जियां, पालक, फल। ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न 6, मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। ये गलत है। एक मक्खी होती है रानी। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं। सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस व्यक्त करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते हैं। सही है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। ये गलत है। इनमें से सही कथन है बी, सी, डी। 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचान जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। मोम का घोल बनाना। ऑप्शन 1 सही है। 8, ABS के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है। ABS सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों में विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर रखना। 9, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर। 10, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। अंडे देना। सही। वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। A, B, C, E सही है। 12, कक्षा B की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र से 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटेल चेरू दरवाजे की दूरी 15.50 सेंटीमीटर जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी 1.694 किलोमीटर। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु। सीखने के लिए आकलन। 14, बच्चों के लिए ABS कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ABC, वाद विवाद का प्रधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ। 15, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है?
AT गतिविधि आधारित शिक्षा सीखने के लिए स्कूल और समुदाय की भागीदारी। 16 ABS पाठ्यपुस्तकों में ABS सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं? वर्षा जल का रिसाव कम होगा, भूजल का स्तर बढ़ जाएगा। B और D एक सही है। 18 जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक सम्मान को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र वहाँ आयोजित की जाती है। ऑप्शन 4 सही है। 19 ABS की सार्थक सीख दी जा सकती है। ABC ऑप्शन 3 सही है। लखनऊ रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। सलाद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ABS शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को व्यक्त करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है पोर्टफोलियो। ऑप्शन 3 सही है। 23 भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? मिजोरम। प्राथमिक स्तर पर ABS सीखने के लिए चुनौती है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। 25 माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? नेपाल। 3 से 26 किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर सा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्र कहाँ से? मनाली, हिमाचल प्रदेश। रहता है भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक प्रतीक हो सकते हैं। मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएँ आयोजित की जाती हैं। 28 केंचुओं के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। सही है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में प्रवेश करते हैं। सी ऑप्शन 1 सही है। 29 प्रश्न प्राथमिक स्तर पर ABS के पाठ्यचर्या में उप विषय है पौधे। ABS का मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन 3 से 5 क्लास तक ही पढ़ाई जाती है। ये भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। ABS में सहपाठी आकलन है। प्रश्न 30 सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन 2 सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।